हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद भट्ट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे थायराइड के बारे में। तो जानेंगे थायराइड होता क्या है पहले। थायराइड ग्लैंड वो होता है जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म का काम करता है। ये हमारे गर्दन में होता है, जिसे हम एडम एप्पल के नाम से भी जानते हैं। इसका काम ये होता है कि हम अपनी कैलोरी को कितनी जल्दी जलाते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म रेट को देखती है ये। और थायराइड ग्लैंड ये देखती है कि हमारे शरीर में कितनी कारण होते हैं, क्या वजह से ये थायराइड होता है। तो जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आयोडीन की कमी थायराइड को की प्रॉब्लम को ज़्यादा बिगाड़ती है, लेकिन न्यू सर्वे के अनुसार इसमें सुधार आया है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड की समस्या कम बताई जाती है। अब ग्रेव डिजीज़ होती है जिसके कारण हाइपोथायरिज्म होता है। मीन्स जब ग्लैंड हाशिमोटो रोग होता है जिसके कारण हाइपोथायरिज्म होता है, जब कम हार्मोन्स बनते हैं। जैसे ऑटोइम्यून रोग हो गया। रोग में शरीर अपनी खुद की ही प्रतिरक्षा प्रणाली पर, मीन्स इम्यून सिस्टम पर, विशेष रूप से थायराइड ग्लैंड पर हमला कर सकता है। थायराइड ग्लैंड में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण सूजन हो जाती है। और थायराइड ग्लैंड में कैंसर या ट्यूमर के कारण भी हो सकता है थायराइड। और रेडिएशन थेरेपी होती है, और थायराइड सर्जरी और कुछ दवाइयों जैसी होती है जो थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करती है। थायराइड पेशेंट कुछ जन्मजात कमज़ोर होने के कारण भी हो सकता है। जिस समय महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय भी हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से थायराइड हो जाता है। वो हम जानेंगे कि थायराइड सिम्टम्स के बारे में, क्या लक्षण होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको थायराइड की समस्या है। आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटने लगेगा, घटने और बढ़ने दोनों होता है एक साथ। और थायराइड पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसमें थायराइड पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्म भी लग सकता है। और थायराइड ग्लैंड हमारे दिमाग के फंक्शन को कंट्रोल भी करती है। तो थायराइड ग्लैंड से अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए तो इससे हम हमारे मन में भ्रम और कन्फ्यूजन जैसी समस्या और घबराहट भी हो सकती है कई पेशेंट को। ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन की बहुत ज़्यादा होता है। इससे पेशेंट के बाल बहुत ही पतले हो जाते हैं। और थायराइड पेशेंट में पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत होती है। इसमें पीरियड्स कम और ज़्यादा दोनों होते हैं, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और थायराइड पेशेंट को बांझपन या गर्भपात, यानी बेबी को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे पेट फूल जाता है, यह फ्लूइड रिटेंशन के कारण होता है। इसमें पेशेंट की धड़कन, हार्ट रेट भी बढ़ जाती है और इससे हाथ पैरों में दर्द भी होने लगता है। आप जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए जानेंगे कि थायराइड को का इलाज कैसे हम अपने खान पान को बदल के या मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा सोयाबीन। सोया मिल्क, टोफू या सोयाबीन खा सकते हैं। इससे हार्मोन्स बैलेंस करने में मदद मिलती है। सोया प्रोडक्ट में आयोडीन की मात्रा भी होती है जो कंट्रोल करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, जो हार्मोन्स होते हैं उनको। और आप सुबह खाली पेट धनिया के साथ पानी मिला के भी पी सकते हो, उसका सेवन भी कर सकते हो, जो हार्मोन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। और आप गुड क्वालिटी के एनिमल्स प्रोटीन भी ले सकते हैं। जैसा एग्जांपल हो गया अंडे, मटन, झींगा, फिश को अपनी थायराइड डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप कैफ़ीन युक्त जो जैसे कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, और शुगर से भी परहेज़ करें। प्रोटीन का सेवन करें। अब प्रोबायोटिक का भी सेवन करें। आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं आप, और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप थायराइड में कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। अब हम थायराइड की मेडिसिन से हेल्प लेंगे कि मेडिसिन से आप कैसे थायराइड को कम सकते हैं। आप जो थायराइड की मेडिसिन होती है वो थायरोक्सिन के नाम से आपको किसी भी केमिस्ट में इजीली मिल जाएगी। जो ये टैबलेट होती है आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। और जो ये टैबलेट लोगे आप वो एक या दो घूंट पानी से पीना है आपको। और इसके बाद आधे घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं लेना, और नॉन इवन पानी, वाटर भी नहीं लेना उसके बाद आपको, ताकि वो डाइल्यूट ना हो। और जो मेडिसिन आपने ली है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन बना रहे हमारी बॉडी में। अगर आप कभी मेडिसिन लेना भूल गए तो आप शाम को बिफ़ोर लंच या बिफ़ोर डिनर से हाफ एन आवर पहले ले सकते हो। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो आप थायरॉक्सिन के साथ लोगे तो वो उसकी सिंथेसिस जो होती है उसको भी रोक देता है। तो उसमें है सोया प्रोटीन है,
और कैबरेज हो गई, और ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, ये सब आपको अवॉइड करना है। और थायराइड के साथ कौन सी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, इसके साथ आप कैल्शियम सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है, पर आप जो कैल्शियम है वो आप 6 घंटे बाद ले सकते हो। तो आप कैल्शियम लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियाँ, अब जब आपको थायराइड हो जाएगा तो उसके बाद आपकी बोन्स बहुत कमज़ोर होती है, तो कैल्शियम लेना भी ज़रूरी है। पर कैल्शियम आप 5 से 6 घंटे बाद ले सकते हैं। और ऐसे ही आप विटामिन के साथ भी ले सकते हो। मल्टीविटामिन्स में क्रोमियम नामक एक केमिकल होता है जो हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स में होता है, उसके एब्जॉर्प्शन करने में मदद, एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो इसी तरह आपको मल्टीविटामिन भी 5 से 6 घंटे बाद ही लेना है। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि प्रेगनेंसी में हम थायराइड की दवाई ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो वो बहुत ज़रूरी है लेना। आप प्रेगनेंसी में भी थायराइड की दवाई ले सकते हैं, वो आपके बेबी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। और थायराइड की मेडिसिन जब भी आप लें तो एक्सपायरी देख के लें, वो बिल्कुल फ्रेश मेडिसिन होनी चाहिए। और आपको सनलाइट से इसे बचाना है, आपको हवा से इसे बचाना है। आप बिल्कुल जब मेडिसिन ले तो उसके बाद बिल्कुल ढक्कन टाइट बंद कर दीजिए। तो ऐसे आप थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।